साइज के अंदर और साइज के अंदर और चीज़ देख रहे हैं। साइज में क्या होता है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे नीचे अंदर साइज बढ़ता है, फिर का बराबर होता है, U+3 का इधर जाने में बढ़ता है। हैलाइड के अंदर भी वही सेम हो जैसे इसके अंदर होता है। फिर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन इधर जाने पे साइज घटता है। लिथियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऑर्डर में लिथियम पूछ लिया तो लिथियम क्या होता है, लिथियम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, आयोडीन से ही बड़ा होता है। नीचे आने पर आयोडीन सबसे बड़ा होता था और इधर जाने पे घटता था। तो लिथियम क्या होता है पर आयोडीन से बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ से लिथियम है, फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो कितने घटा है, 5 बार घटा है और यहाँ पे जाने पे 4 बार बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक बार ज़्यादा फालतू आया, तो लिथियम क्या हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा। और लिथियम से, अगर लिथियम आयोडीन से बड़ा है तो सोडियम तो आयोडीन से वैसे ही बड़ा होगा, और ये तो नीचे आने पे ये बढ़ते हैं, तो सीजियम तो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा आयोडीन से, समझ रहा है। और एक होता है यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर इसमें ये आता है हैलाइड आयन। हैलाइड आयन क्या होता है, I- से छोटा होता है, बिकॉज इसका डिक्रीजिंग जेड इफेक्टिव, क्योंकि देख एच में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, पर H- में 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, कम अट्रैक्ट कर पा रहा है, कम अट्रैक्ट पर कर पा रहा है, कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, साइज कम होगा। क्या होगा मतलब साइज कम अट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा मतलब जेड इफेक्टिव कम होगा, मतलब साइज थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और साइज ज़्यादा होगा तो किसका होगा, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन से भी आगे चले जाता है साइज, ठीक है। फिर अदर आयनेशन एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं। आयनेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है, कटायन और अनायन में, कटायन और न्यूट्रल में, और अनायन के अंदर हमें देखनी पड़ती है। ये यहाँ पे न्यूट्रल आएगा, रुक जाए, न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल लिख दियो, कटायन और न्यूट्रल में, बाकी अनायन में देखनी पड़ती है कि वो क्या होती है। और आयनेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ये होती है आयनेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, ये रिमूव है वो ऐड है, ठीक है। कभी भी अट्रैक्शन के अपोजिट काम होता है तो क्या होता है, तेरा एनर्जी देनी पड़ती है। अब जैसे लड़का लड़की अट्रैक्शन कर रहे हैं तो पापा से अलग करना चाहता है, तो अट्रैक्शन तो अट्रैक्ट करना चाहता है, अट्रैक्शन का अपोजिट काम करना चाहता है, तो एनर्जी क्या करेगा, देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अगर इनर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, आउटर इलेक्ट्रॉन को कि बाहर निकल जाए, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, जब भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा, अब दोनों लड़का लड़की मिलेंगे, अट्रैक्शन होगा, खर्चा आएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है आयनेशन एनर्जी। और आयनेशन एनर्जी किसमें देखते हैं हम, गैस के मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। गैस के मॉलिक्यूल में इसमें देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उसका न्यूक्लियस का और उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है, और अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी करनी पड़ती है, कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कम अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन आएगा भी रिमूव करना है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो बाहर निकल जाए। अगर सॉलिड सॉलिड में होगा, पास पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ज़रा वैल्यू फाइनेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, सक्सेसिव एनर्जी हमेशा बढ़ती है। एम, फिर M+ हो गया, फिर M2+ हो गया, फिर M3+ होगा, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, हमेशा 3 के 2 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। कभी भी आयनेशन एनर्जी 1 2 से ज़्यादा नहीं सकती है, कभी भी पहली आयनेशन एनर्जी कभी भी दूसरी से ज़्यादा नहीं सकती है। बाकी इसका रीज़न पढ़ लियो। वैसे क्यों होती है मैं बताता हूँ, IN 1 होती है, प्लस बन गया। इसमें क्या हुआ, आयनेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें 5 रुपये मांगे, पर जब ये क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, अब प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, और ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है ज़्यादा आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आयनेशन एनर्जी 5 नहीं, अब 8 लगेगी। अब प्रोटॉन कितने हो गए हैं, 2 और ज़्यादा हो गए हैं, अब प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं और अट्रैक्शन हो चुका है, अब और एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, आयनेशन एनर्जी 3 और ज़्यादा होगी 2 से, अब सीधे 150 देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 2 जो इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आयनेशन एनर्जी और देनी पड़ेगी, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फुल्ली स्टेबल हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। 4 फैक्टर होते हैं आयनेशन एनर्जी इफेक्ट करते हैं। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर आता है फुल फिल स्टेबल वाले में इनर्ट गैस क्या होता है, मैक्सिमम आयनेशन होता है, मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी होती है स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर, क्योंकि स्टेबल इनर्ट गैस के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस के अंदर क्या होता है, फुल फिल स्टेबल होता है, सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं, अब सारे फुल होता है, अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बहुत सारी आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी होती है पीरियड के अंदर। फिर हाफ फील्ड स्टेबल के अंदर क्या होता है, NP3 क्या होता है, NP4 से। वैसे क्या होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है तो आयनेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, तो P4 ज़्यादा होना चाहिए था, पर नहीं, NP3 ज़्यादा होता है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 में तीनों P के तीनों डब्बे भरे पड़े हैं, और P4 में एक ज़्यादा है, तो P4 से एक इलेक्ट्रॉन मांगो तो दे देगा आराम से। P4 तो P3 की तरह बनना चाहता है, तो क्या होगा, इसमें इसका NP3 का ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, नाइट्रोजन कौन सा होता है, NP3 होता है, और ऑक्सीजन फोर्थ पे आता है, 14 वाली फैमिली होती है, तो ये ज़्यादा होता है।
तो उसके नीचे वाले भी कितने होंगे, सारे वही ज़्यादा होंगे, मतलब एन के नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड स्टाइल, ZTO तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है तेरा, एस का ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है तेरा, न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक रहता है, आराम से न्यूक्लियस में घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है इसको मुश्किल होता है, तो इनिशियल एनर्जी बहुत देनी पड़ती है एस के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो S2 का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है NP1 से भी। तो S21 की ज़्यादा इनिशियल एनर्जी होती है P1 से, तो बेरिलियम की जो भी बोरोन से ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की भी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, उसके नीचे आता है तो उसके नीचे आता है तो ये भी ज़्यादा होगी। इनिशियल एनर्जी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की देखेंगे, इस पर क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। तो क्या होगा तेरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे लिख लिया हमने। इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, इनिशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया पेनिट्रेशन पावर, और यहाँ पे आ गया तेरा हाफ फील्ड स्टेबल, और यहाँ पे एक ये आ गया तेरा ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ये तो फुल स्टेबल आई, इसकी इनिशियल एनर्जी मैक्सिमम आई। तो क्या करेंगे यहाँ पे बेरिलियम बोरोन, यहाँ बेरिलियम बोरोन कहाँ, बोरोन से ज़्यादा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा जाता है, बस ये दोनों ध्यान रखियो। नाइट्रोजन ज़्यादा जाता है ऑक्सीजन से, बेरिलियम ज़्यादा जाता है बोरोन से। फिर हमने क्या कर दिया, ऑर्डर फाइनल लिख दिया। अब इसमें देखना है हमने, ये सबसे बाप ऑर्डर है, NS1, फिर NP1, फिर NS2, फिर NP2, फिर NP4, फिर NP3, फिर NP5, NP6 तो होता ही है, बढ़ ही रहा है, ऐसे होगा। फिर थर्ड पीरियड का भी हमने लिख दिया, नीचे का जो भी होगा नीचे का ही लिख दिया, ठीक है। फिर इनिशियल एनर्जी सेकंड पीरियड की, इनिशियल एनर्जी सेकंड देखी। इनिशियल एनर्जी सेकंड में क्या होता है, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कार्बन, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन की क्या होती है, कार्बन तो हमारा बोरोन कार्बन, कार्बन क्या सेकंड वाली का है, मतलब 13 फैमिली का है, मतलब P2 है, ये P3 है, P4 है, P5 है। तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो P एक कितना जाएगा तेरा, P2 से P1 बन जाएगा, ये P3 से P2 बन जाएगा, ये P4 से P3 बन जाएगा, ये P5 से P4 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इसको, अब इसकी इनिशियल एनर्जी इसको बोलेंगे इनिशियल एनर्जी 2, ये जितनी भी इसको अरेंज करेगा तो इनिशियल एनर्जी 2, इसको अरेंज करेगा तो इनिशियल एनर्जी 1, इसको करेगा तो इनिशियल एनर्जी 2। तो इनिशियल एनर्जी 2 क्या होगी, वही बाप वाला ऑर्डर लगा दे। P3 ज़्यादा होता है P4 से, तो मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ऑक्सीजन, फिर सबसे पहले कौन सा आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। और ऊपर वाले का पता ही था, P3 P4 में लगाएगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा था, तो नाइट्रोजन ज़्यादा था ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता ही है, P5 है, कार्बन वगैरह, ठीक है। थर्ड पीरियड में अंदर वैसे देखेंगे तो सेम वैसे ही आएगा, बस बाप वाला ऑर्डर लगा दियो। ये बाप वाला ऑर्डर, आप बाप वाला ऑर्डर ध्यान है तेरे को, ये दो ऑर्डर ये ध्यान रखिए, NP34 और कौन क्या ये वाला ऑर्डर। तो NP34 यहाँ पे ये बाप वाला ऑर्डर लगा दियो सब में। फिर इनिशियल एनर्जी हम क्या देखते हैं, पीरियड के अंदर देखते हैं, पीरियड के अंदर देखते हैं तो एस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इधर जाने पे करती है साइज घटता है, इनिशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इनिशियल एनर्जी घटती है। बट एल्कली मेटल की होगी तेरी इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होती है एल्कली अर्थ मेटल से, इनिशियल एनर्जी 1 एल्कली अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जाने पे बढ़ रही है तो अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है। पर इनिशियल एनर्जी 2 क्या होती है, एल्कली मेटल की ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये भी देख ले, क्योंकि ये होता है 3s1, ये होता है 3s2। एल्कली अर्थ मेटल कितना हो गया तेरा, ये हो गया तेरा एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली हेलिना, और ये है तेरा एल्कली अर्थ मेटल ज़्यादा हो गया। तो 3s1 है, 3s2 है, तो 3s2 ज़्यादा होता है, S2 ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। पर इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें से ये वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3s1 से पीछे कौन आता था, 2p6 आता था, और 2p6 क्या था, फुल स्टेबल है, और 2 वैसे फुल स्टेबल भी है। और क्या है तेरा साइज 2 और 3 का, 2 का साइज कम हो गया, तो इनिशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई, तो Na+ की ज़्यादा आती है Mg+ से, मतलब वही इनिशियल एनर्जी 2 की जाती है, एल्कली मेटल की जाती है एल्कली अर्थ से। अब आ जाता है एस ब्लॉक खत्म। फिर पी ब्लॉक के अंदर देखते हैं, पी ब्लॉक के अंदर 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। नीचे आने में साइज बढ़ता है, इनिशियल एनर्जी घटेगी। साइज के अंदर 14 से लेकर 18 तक था, यहाँ पे 15 से 18 है। तो यहाँ पे 13 के अंदर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में, इंडियम थेरियम के बीच में, और 14 का होता है तेरा शंकर प्रभु के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है तेरा लेंथ और कंट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो लेंथ और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन कहाँ होते हैं, वैसे तो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन हमारा 3D के अंदर भी था, 3D इलेक्ट्रॉन में था, और लेंथ और कंट्रैक्शन 4f के अंदर था, और 5 एक्टिनोड कंट्रैक्शन 5f में था। पर ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की पावरफुल थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो 13 ब्लॉक के पी ब्लॉक में भी आता है, और लेंथ की तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 14 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक था। जिरकोनियम हम हाफनियम का साइज बराबर कर दिया था लेंथ और कंट्रैक्शन ने। तो इसमें क्या होता है ना, तो इतना पावर हो गया कि वो 14 से लेकर 12 ग्रुप तक तो था ही, 12 से लेकर 13, 14 के बीच में भी आ गया, और उसका साइज क्या कर दिया, उल्टा करवा दिया। तो हमने ऐसे याद कर लिया है, यहाँ पे टेंशन कंट्रैक्शन लगा है, यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन लगा हुआ है, हमने इसको याद रख लिया है। इनिशियल एनर्जी को पी ब्लॉक के बाद गई से, और पी भी शंकर प्रभु को चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया लास्ट वाले को। फिर आ गया था इनिशियल एनर्जी डी ब्लॉक के अंदर। वैसे कोई पूछता तो है नहीं, पर हमसे कोई पूछेगा तो हम सबसे देंगे अब चले। थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इनिशियल एनर्जी घटती है। फिर इसका कर देते हैं 4, 5, 6 और 10 में उल्टा कर देते हैं, नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इनिशियल एनर्जी भी बढ़ती है, उल्टा कर दिया है, वैसे घटनी चाहिए थी, यहाँ भी बढ़ गया।
फिर 5 जो बचे हैं इसके अलावा 5, 8, 9, 11, 12 उसमें क्या कर दिया है, नीचे आने पे हमने बढ़ाई है पर 3D और 4D को उल्टा कर दिया है। मतलब क्या होगी, 3D की ज़्यादा हो जाती है 4D से। और एक DNF ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है एनर्जी 5D एलिमेंट की मैक्सिमम होती है इस ग्रुप के अंदर एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप के अंदर। मतलब 5D के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पर यहाँ पे कम है ड्यू टू लेंथरॉन कॉन्ट्रैक्शन। इनमें लेंथरॉन कॉन्ट्रैक्शन लगता है इसलिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फिर एफ ब्लॉक की इनिशियल एनर्जी लिखी हुई है लेंथरॉन की DF ब्लॉक में कि इनिशियल एनर्जी 1 और इनिशियल एनर्जी 2 कैल्शियम की सिमिलर होती है और थर्ड इनिशियल एनर्जी एल्यूमिनियम की सिमिलर होती है। अगर इनिशियल एनर्जी 2 चाहिए तो नॉर्मल वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें पापा रूल लगाकर सॉल्व कर। मतलब समझा, ये कार्बन नाइट्रोजन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये बनेगा, इसमें पापा रूल लगा के सॉल्व कर तो ये इनिशियल एनर्जी 2 आएगी। फिर यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल एनर्जी में देखते हैं मेटालिक करेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोलिटिक करेक्टर। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। मेटल टल दे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, देता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा ना, तो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल करती है डिसाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिसाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक में नीचे आने पे होता है सेम कुछ रहता है, साइज बढ़ता है, इनिशियल एनर्जी घटती है। इनिशियल एनर्जी घटती है तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एनर्जी होता है। ये साइज तू वैसे इनिशियल एनर्जी से आंसर देते हैं पर तू साइज से ध्यान रख ले, क्योंकि साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान ले। इनिशियल एनर्जी नॉन मेटल की ज़्यादा होती है मेटल से, ये भी ध्यान रख लियो। क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से देता है, उसको तो इलेक्ट्रॉन खाना पसंद है। अब इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो उसमें क्या लगेगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है मेटल से। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होता है इनिशियल एनर्जी डेल्टा IE, M से M प्लस गए, M प्लस से M2 प्लस गए, तो डेल्टा E क्या तरह 7 दे रखा है या 15 दे रखा है मान ले। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा IE निकालेंगे कितना आएगा तेरा, 15 और 7 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है तो क्या होगी तेरी हाइयर ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, मतलब होगी M2 प्लस, जो भी है M2 प्लस हाइयर ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी। अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। 10 और 70 हो गया तो कितना आएगा तेरा, 60 आएगा। तो 60 क्या है, 16 से ज़्यादा है, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। तो M प्लस लोअर ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होगी तेरी, ये वाली M प्लस मोर स्टेबल होगी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे, ये पेपर में आता है। भाई मैं बता रहा था, जैसे M एलिमेंट है उसको इनिशियल एनर्जी 65 है, फिर इनिशियल एनर्जी 2 तो हमेशा बड़ी होगी इनिशियल एनर्जी 1 से, फिर 195, फिर वो से और बड़ी होगी 500, और यहाँ पे क्या आ गया, सडन चेंज आ गया। सडन चेंज आ गया मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेफ्ट वाले क्या थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे इनिशियल एनर्जी तो बढ़ती है, ये क्या थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आया, यहाँ पे साफ बना दे, यहाँ पे साफ बना देगा। ये बैलेंस जैसे कि ये 3s2 मान ले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इसमें एनर्जी, एक एनर्जी इसमें लग गई, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऐसे एनर्जी लग गई। अब 2p6 बचा है, अब 2p6 वाला तो फुल स्टेबल है, अब देगा नहीं, और देगा नहीं इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। फिर कितना आता है, 500 चेंज आ जाता है। तो ये क्या होगा, ये 2 क्या होगा, ये 1 और 2 क्या होगा तेरी। अगर यहाँ पे 4 होते, 4 बार लिखा होता ना, मतलब जो क्या लिखा है देखिए मेरी बात सुन। स्टेप 1, जब सडन चेंज आए तो लार्ज जंप हो या ज़्यादा चेंज हो तो बीच में सांप बना दे। सांप के जो लेफ्ट साइड होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सांप के जो होगा जो लेफ्ट साइड होंगे, मतलब 1 और 2 वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। ठीक है, और राइट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हाँ इसकी होगी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, उसके आगे पॉजिटिव लगा दे, ऑक्सीजन स्टेट बन जाएगा ऑक्सीजन +2, तो M क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, +2 में होगा। अब एल्कली अर्थ मेटल होगा, इसका ये फॉर्मूला ऑक्साइड का पूछ लिया तो M+2 होता है, और O2 माइनस ऑक्साइड पूछा गया है तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। क्लोराइड का पूछेगा तो M2 प्लस क्लोरीन NaCl2 लिख देंगे। ठीक है, फिर डी ब्लॉक के अंदर क्या होती है, 3D सीरीज़ की जनरली क्या होती है, साइज़ घटता है तो एनर्जी बढ़ती है, पर एक्सेप्शन है ऐसा ये वाला, सुनो वींद्र कमाल थी मैं नहीं क्यों फिर जाने। ठीक है, और क्या होता है, डी ब्लॉक में लिखा हुआ है जरा, DM ब्लॉक में क्रोमियम और मैग्नीज की इनिशियल एनर्जी 1 ज़्यादा होती है और कॉपर जिंक की ज़्यादा होती है। हाँ ये तो नॉर्मल बात पता भी है, क्योंकि क्रोमियम के बाद ही मैग्नीज आता है, तो जनरली साइज वहाँ पे साइज घट रहा होता है तो इनिशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। अगर ये ऑर्डर याद ना रहे तब भी क्या होती है, क्रोमियम मैग्नीज और कॉपर जिंक की क्या होती है, जिंक बाद में आता है और मैग्नीज भी बाद में आता है कॉपर से, क्रोमियम से। तो इनिशियल एनर्जी 1 इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और इनिशियल एनर्जी 2 में उल्टा कर दियो कॉपर जिंक की। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम से निकालेगा तो ये हो जाएगा हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, और कॉपर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल इनिशियल एनर्जी 2 देखेगा तो क्या हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा, फुली फील्ड स्टेबल हो जाएगा, तो ये एनर्जी देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी ज़्यादा होती है 2 वाली। ठीक है, वही तो बता दिए हैं। कैल्शियम गैलियम के अंदर क्या लगता है, वही पेनिट्रेशन पावर लगती है। ये 4s2 होता है, ये 4e1 होता है। तीसरा आपके अंदर मैंने बताई दिया, 4th पीरियड है। 4th पीरियड वाले क्या होता है, 4th पीरियड के अंदर क्या होता है, नीचे में बढ़ती है। जनरली क्या होता है वैसे तो
नीचे नीचे आने पे क्या करती है, घटती है छेती, पर डी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है, नीचे आने पे बढ़ती है, ठीक है। और काशी गए शंकर प्रभु में उल्टा करना था, बात गई से हमने पी ब्लॉक का 13 वाला याद रख लिया था। और बेटा मांगे कार में, तो नीचे आने पे क्या करती है, घटती है, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर क्या होता था, पेनिट्रेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या लग रहा था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में वो लग रहा था तेरा हाफ फील्ड से लग रहा था, तो नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, इसको अरेंज कर लियो, ठीक है। फिर ये सब हो गया। फिर आयनिक एनर्जी का होता है, आयनिक एनर्जी साइज की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, और साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव होता है और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता है। तो आयनिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव आएगी, आयनिक एनर्जी नेगेटिव जाएगी। तो आयनिक एनर्जी पॉजिटिव में ज़्यादा देखेंगे, फिर न्यूट्रल में, फिर नेगेटिव में, ठीक है। और साइज का था नेगेटिव पे प्रोपोर्शनल था, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव के। तो आयनिक एनर्जी सेम एलिमेंट में देखेंगे और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखेंगे तो क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस में देख लिया। फिर हम देगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जो एंथैल्पी में चेंज हुआ है, मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनिशियल एनर्जी क्या था, मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड करना है, पर इसको ये ट्रैक करेगा न्यूक्लियस, पर अंदर के इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल करेंगे, खर्चा करेंगे, ये खर्चा करेंगे, रिपेल करेंगे, खर्चा करेंगे, तो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, खर्चा करेंगे रिपल्शन में, एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी खर्चा करने में, खर्चा करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी होगी एंडो होगी। देख क्या होता है, रिपल्शन के अंदर क्या होता है, एंड होता है, अब्जॉर्ब होता है, और अट्रैक्शन में होता है तरह ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एक्सो होता है, खर्चा होगा। अट्रैक्शन में क्या होता है तेरा, दोनों एक लड़का लड़की मिले, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन में क्या होगा तेरा, एनर्जी दोनों रिलीज करेंगे, एक्सो होगा, और खर्चा करेंगे बहुत ज़्यादा, मिलकर पैसा खाना पीना खाएंगे तो नेगेटिव आएगा। इसको हमने याद रख रखा है रंडी से। रंडी का होगा तेरा रिपल्शन, एंडो और अब्जॉर्ब। रंडी रेंडो अब्जॉर्ब करती है, रंडी अब्जॉर्ब करती, ठीक है। फिर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो पता ही है एक्सोथर्मिक होगा, और ठीक है। और क्या होगा तेरा, अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एंडो होता है, पता ही है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे अगर बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों ऊपर नीचे आते हैं, फिर नाइट्रोजन और इनर्ट गैस सारी में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा एंडो होता है, और बाकी में अगर करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सो होता है, ये एक्सो होता है, ठीक है। इनमें ये चारों एक्सेप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का होती है एंडो एक्सो दोनों होती है। अब एडिशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का कटायन में तो वो क्या होगा, एक्सो होगा। जैसे कि O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो O प्लस बना, एक्सो है। O प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करा, O बना, एक्सो है। नाइट्रोजन गैस में सॉलिड बनाया तो भी क्या है, एक्सो ही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर थे। अब उसको पास लाए मतलब क्या करा, बहुत पास लिया है, तो पास लाने में क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पास गैस की सॉलिड मोड लाए, पास आ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन में क्या होता है हमारा, अट्रैक्शन तो हमारा एक्सो था, तो वो एक्सो हो गया, ठीक है। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनायन देखेंगे। अनायन में क्या होता है, एंडो होता है। O माइनस से O2 माइनस बनाया तो क्या होगा, एंडो। S माइनस से S2 माइनस बनाया, एंडो। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव अनायन क्या होता है, हमेशा एंडो होता है, ऑलवेज एंडो। मतलब कभी भी 2 माइनस या 3 माइनस कभी भी दिख जाए तो क्या होगा, वो हमेशा एंडोथर्मिक वजह से होगा। और यहाँ पे क्या होता है, O से O नेगेटिव का होता है, एक्सो होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बुलाने की नीयत ज़्यादा तो क्या होगा, तो डेल्टा H नेगेटिव। अब बुलाने की नीयत ज़्यादा, बुलाने की नीयत मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, बुलाने की नीयत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। और जब बुलाएगा तो खर्चा भी करेगा, खर्चा करेगा तो एनर्जी निकलेगी तो नेगेटिव आएगा, एक्सो आएगा। बुलाने की नीयत कम मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम बुलाएगा नहीं तो खर्चा करेगा नहीं तो एनर्जी बचा लेगा, मतलब एंडो पॉजिटिव बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है एक प्रॉपर्टी है टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब देख, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक मेजरमेंट पता नहीं लगाती है। टेंडेंसी में मेजरमेंट पता नहीं लगता है, मतलब एक प्रॉपर्टी है। देख जैसे कि लिखा हुआ है तो तू तेज दौड़ता है तो तू दौड़ता है, तो ये तेरी प्रॉपर्टी है कि तू दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तेरी प्रॉपर्टी है, तू दौड़ता है, पर तूने इसको मेजर कर लिया कि तू 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया कि मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तू दौड़ता है तो क्या होगा, इसमें टर्म्स से मेजर्स हो गया। बुलाने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी कितनी है, 400-500, वो मेजर करके बता दिया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। फिर क्या होता है इधर आ गए हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है वही साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव नेगेटिव। स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर देखेंगे तो इनर्ट गैस डायरेक्टली, इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस में फुलफिल होती है। स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर क्या देखते हैं, इनर्ट गैस के अंदर क्या होता है, फुलफिल होती है। अब इनर्ट गैस के अंदर क्या होगी, फुलफिल होगी, इनर्ट गैस होती है फुलफिल होती है। अब उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, अब इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगी, जिससे मिनिमम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो पूछेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर से ही निकालेंगे, ठीक है। दोनों क्या है, भाई हैं, वो उसकी मेजरमेंट बस करता है।
तो इनर्ट गैस क्या होते हैं, फुलफिल होती है, और उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऐड करनी है, ऐड होगा नहीं तो उसकी क्या होती है, मिनिमम होती है। जबकि इनिशियल एनर्जी में निकालना था तो निकालने में मैक्सिमम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि हाफ फील्ड में कौन सा देखेंगे, P2P3 होगा, क्योंकि P2 क्या है, P3 की तरह बनना चाहता है। हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो हमें क्या करना है, P2 पे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो P3 हाफ फील्ड होना चाहता है, तो इसकी ज़्यादा होगी। पर NP3 क्या है, NP3 में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसकी क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि ये खुद हाफ फील्ड है। जबकि वहाँ पे क्या था, इनिशियल एनर्जी में निकालना है तो NP3 नहीं दे रहा था, और NP4 NP3 की तरह बनना चाह रहा था, तो वहाँ पे NP3 और NP4 का था, वहाँ पे क्या था, NP3 NP4 का था, और यहाँ पे क्या था, NP2 और NP3 का है। वही कार्बन नाइट्रोजन देख लियो और सिलिकॉन फॉस्फोरस देख लियो। फिर पेनिट्रेशन पावर आ गया, पेनिट्रेशन पावर के अंदर कहता है NS1 और NP1 था, और वहाँ पे कहता था NS2 NP1 था, यहाँ पे NS1 NP1 होता है, ठीक है। आयनिश एनर्जी में आता था NS2 NP1 था, यहाँ पे क्या हो गया था, ये हो गया। फिर ये लिथियम बोरॉन हो गया, और न्यूट्रॉन और इसके नीचे वाला हो गया, ठीक है। आयनिश एनर्जी का होती है तेरी अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, मतलब अपोजिट मतलब तेरा वो वाला, जैसे कि NS1 NP1 हो गया और NP2 NP3 हो गया, पर सेम होती है इसके और साइज के ऑर्डर में, जेड इफेक्टिव के ऑर्डर में सेम उसकी तरह ही होती है, बस साइज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आयनिश एनर्जी, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही इसकी तरह अरेंज करेगा तू, पेनिट्रेशन पावर इन दोनों में लगाएगा, इसमें हाफ फील्ड लगाएगा, और बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, ये क्या है तेरे, इनकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये एंडो है, इनका रिपल्शन देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं चाहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, क्योंकि क्या है, ये बेरिलियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस सबसे कम होंगे सेकंड पीरियड के अंदर, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, इनर्ट गैस सबसे कम होंगी एंडो में, तो ये सबसे ऑर्डर में सबसे पीछे होंगे, और नियॉन तो फुल स्टेबल है, सबसे मिनिमम होगा सबसे पीछे, और बेरिलियम और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर जाने पे क्या करती है, साइज घटता है, बढ़ता है, वो आयनिश एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, साइज घटता है, तो इसकी ज़्यादा होगी बेरिलियम से। और बोरॉन और लिथियम में हम NS1 ज़्यादा होता है, तो लिथियम ज़्यादा हो गया बोरॉन से। और कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर तो नाइट्रोजन तो वैसे पीछे है, तो कार्बन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हम थर्ड पीरियड के अंदर देखेंगे, तो थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम आ गया, देखिए मैग्नीशियम आ गया ना, मैग्नीशियम लिखा होता है यहाँ पे, मैग्नीशियम एंडो हो गया, और ऑल इनर्ट गैस में लिखा था तेरा आर्गन वाली इनर्ट गैस एंडो हो गई, और ये तो एंडो है तो उससे मिनिमम पीछे ले जाएगी, फिर MG चले जाएगा पीछे, फिर Na और एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन पावर लग जाएगा, Na ज़्यादा आ जाएगा, NS1 ज़्यादा जाएगा NP1 से, और सिलिकॉन और फॉस्फोरस में हाफ फील्ड लग जाएगा, तो सिलिकॉन ज़्यादा जाएगा फॉस्फोरस से, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो आयनिश एनर्जी थर्ड पीरियड की एक सबसे PYQ पूछा गया है, पूछ के पूछा गया है, आयनिश एनर्जी का होती है थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, समझ रहा है, इससे ध्यान रख ले, रट्टा मार ले। थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तेरी सेकंड पीरियड से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का पूछा होगा था नीट में, तो क्या होता है, क्लोरीन ज़्यादा होगा ना, देखिए जैसे क्या होते हैं, नीचे आने पे अगर नीचे थी, नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए थी, तो पर यह होता है उल्टा होता है, नीचे बढ़ रही होती है, तो वही क्या होता है, वहीं पे क्या हो गया था, उल्टा हो गया। और क्लोरीन के पूछ लिया था उसने नीट के अंदर, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ओल्ड स्टाइल से टीबो में कौन सा होगा, थर्ड पीरियड में ये ज़्यादा होगा, तो थर्ड पीरियड में ये इतना ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा स्टाइल हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सा आना चाहिए था, फिर नीचे आने पर करती है, घटती है, पर नीचे आने पर घटती है, नीचे आने पर करते हैं बढ़ती है, तो फिर सेलेनियम होगा, फिर टेरियम होगा, फिर ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, समझ गया। तो हेलोजन क्या होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पीरियड के अंदर, और क्लोरीन की तो मैक्सिमम है पूरे टेबल के अंदर, क्लोरीन सबसे मैक्सिमम होती है पूरे टेबल के अंदर, क्योंकि वो लास्ट में भी आ रहा है, तो इधर जाने पे कर रहे हैं, सबसे बढ़ भी रही है, और अपने ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा भी है, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा हो गई पीरियड के अंदर, मैक्सिमम हो गई टेबल के अंदर, और हेलोजन की होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पीरियड के अंदर, क्योंकि इधर जाने पे क्या करती है, साइज घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। फिर देखेंगे आयनिश एनर्जी एंड एक्सो के प्रोसेस देखेंगे। आयनिश एनर्जी का होता है न्यूट्रल कटायन के अंदर, आयनिश एनर्जी न्यूट्रल और कटायन के अंदर एंड होती है, और न्यूट्रल और कटायन के अंदर, और मैं लिखा था अनायन के अंदर क्या थी, अनायन के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे, अनायन के अंदर क्या थी, यहाँ लिखा है मैंने, अनायन के अंदर क्या होती थी, एक्स होती थी, लिखता हूँ यहाँ पे भी लिखा था, हाँ देखिए लिखा था, आयनिश एनर्जी का होती थी कटायन न्यूट्रल के अंदर एंडो थी, पर अनायन के अंदर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, जैसे N से N- बन रहा है तो वो एंडो है, तो इस N- को उल्टा कर देगा तो N- से N बनेगा, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, तो क्या है ये तरह आयनिश एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करा है, ऐड करा है, नहीं इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इससे एक निकाल लेगा तो N जाएगा, तो N बन जाएगा, इसमें ऐड करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये N- बन जाएगा, एंड हो जाएगा,
ये एक्स हो जाएगा। अब एन माइनस पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, एक्स हो जाती है, ठीक है। तो एनएच एनर्जी न्यूट्रल कैटायन की एंड होती है, एनायन की डिपेंड करती है। फिर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होती है, एंड होती है, मतलब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन के अपोजिट काम हो रहा है, और अट्रैक्शन के अपोजिट काम हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ रहे हैं, अट्रैक्शन के अपोजिट काम हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देगा, एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगी, एंड होगी, ठीक है। फिर आता है डेल्टा एच जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है न्यूट्रल कैटायन के लिए एक्स होती है, एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन इनर्ट गैस के लिए एंड होती है। ये क्या होती है, एंड होती है। और एनायन में क्या होती है, तेरी एंड होती है। सब्लिमेशन के अंदर देखा था हमने, गैस से सॉलिड जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, सॉलिड पे क्या था, गैस से सॉलिड जा रहे थे, मतलब पास पास मॉलिक्यूल आ रहे थे, पास पास आ रहे थे, अट्रैक्शन बढ़ रहा था, अट्रैक्शन क्या होता था, अट्रैक्शन एक्स होता। यहाँ पे सॉलिड से गैस जाएंगे तो प्रोसेस क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम से बेरिलियम 2+ आएंगे, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनेशन एनर्जी, और आयनेशन एनर्जी क्या होती है तेरी, एंड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा तेरा, एंड हो गया। फिर पी से P3- क्या हो गया तेरा, पॉलीनेगेटिव आयन हो गया, और O2 से O- पॉलीनेगेटिव तो ऑलवेज एंड होता। फिर क्लोरीन 2 से क्लोरीन से, ये क्या होगा, बॉन्ड तोड़ रहा है, बॉन्ड तोड़ के 2 बना रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है मतलब ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हो गया, एंड हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से N+ बन गया, आयनेशन एनर्जी, N से N- बनेगा तो भी आयनेशन एनर्जी, N से N+ बनेगा तो भी आयनेशन एनर्जी से N2 बनेगा, और N- से N बनेगा तो भी आयनेशन एनर्जी। और ये क्या तरह, ये क्या तरह, इनर्ट गैस नियॉन से नियॉन माइनस बनाया, ये वैसे तो फुल स्टेबल होती है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इससे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये तो बहुत फुल स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। N से N- क्या जाएगा तेरा, N से N- तो वैसे ही एंड होता, ये देख N से N- का था, N से N- तो वैसे ही एंड होता, और N से N+ भी क्या जाएगा, आयनेशन एनर्जी से एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, निकालना तो एंडो है, एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी लिखा हुआ है एंडो एंस दो। फिर अगर हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनेशन एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, तो एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो एक्स माइनस बना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आयनेशन एनर्जी। अब इसका क्या करते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछता है, याद रखियो, ठीक है, रीड आया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्स की, आयनेशन एनर्जी एक्स माइनस के बराबर होती है। कैसे, देख एक्स है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्स की क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, एक्स माइनस के बराबर होगी। देख इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है तेरी, एक्स की है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की, तो वो आयनेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, एक्स माइनस के बराबर होगी ना, ये एक्स है, इसकी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एक्स माइनस की आयनेशन एनर्जी बराबर होगी इसके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तेरी प्लस हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की हो गई प्लस हो गई, मतलब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें निकाल लिया, तो इससे भी निकाल लिया, इससे निकाल लिया तो एक्स बन जाएगा, तो इससे प्लस हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखियो कि ये अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में है तो वो न्यूट्रल में आता है, वो न्यूट्रल में है तो वो नेगेटिव में आता है आयनेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी अगर आपस में देखेंगे तो आयनेशन एनर्जी क्लोरीन नेगेटिव होगी, आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव था, फिर न्यूट्रल था, फिर नेगेटिव था, तो आपस में तो क्लोरीन की जगह ज़्यादा वो हो जाएगी। अब इस ऑर्डर से, और आयनेशन एनर्जी क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन होती है, ये देख लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वही हो गया, ऊपर लिखा हुआ है जरा। फिर क्या होगा, इन दोनों ऑर्डर से देखेंगे तो आयनेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन से, क्योंकि देख आयनेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा है तो आयनेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन नेगेटिव से, और क्लोरीन नेगेटिव को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो इसको यहाँ लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो कभी भी पूछा जाए किसी भी एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज बड़ी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन का पूछा जाएगा तो हमें पता ही है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बट अगर हेलाइड के अंदर आयंस के अंदर पूछे तो डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पता है आयनेशन एनर्जी अनायन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अनायन के बराबर होती है, सिर्फ न्यूट्रल के बराबर में। तो हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उसमें पता है ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है हमें पता ही है, तो हम क्या करेंगे, सब फ्लोरीन क्लोरीन लिखेंगे, और फ्लोरीन क्लोरीन में हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पता था, क्लोरीन एक्सेप्शन था, थर्ड पीरियड के अंदर ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, तो क्या जाएगी तेरी क्लोरीन ज़्यादा जाएगी, अब वही उसके बराबर होती है तो ये भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है, ऐसे करना होता है इसके अंदर। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू एटम, सब हटाओ, ई एन डेल्टा, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई एन, वही सेम जैसा सब सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, वही ऑक्सीजन स्टेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई एन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव न्यूट्रल फिर नेगेटिव होती है, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर होती है, ध्यान रखियो, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर होती है, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर होती है, ठीक है। ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कैरेक्टर होगा, ये सब देख लियो, इसको हटा देख ले। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ई एन से बताते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आयनेशन एनर्जी से बताते हैं, मतलब फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन में नीचे आने पे साइज बढ़ता है, तो ई एन क्या करनी चाहिए, घटनी चाहिए, तो ई एन घट रही है तो रिएक्टिविटी घटेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी घटेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। पर यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या होता है तेरा, मेटल्स के अंदर क्या होता है,
मेटल्स के अंदर क्या होगा, तो लिथियम जो है साइज बढ़ रहा है, आयनिक एनर्जी घट रही है, आयनिक एनर्जी घटने पर रिएक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम देते हैं आयनिक एनर्जी से, इसका आंसर EN दे देते हैं। वही अब देख लियो चार्ट, समझ रहे हैं, ये चार्ट देख लियो। फिर हम इधर आ गए हम तेरा, फिर हम पॉलिंग स्केल आ गए। पॉलिंग स्केल किस पे बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी पे था, और मेजर स्केल आयनिक एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। इन दोनों ने क्या करा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर बताए थे, इनने गलत बताया था, तो इसका हम मानते हैं। तो हाइड्रोजन का 2+1 का यहाँ पे जाने पे क्या करता है, +0.5 जोड़ते जाइए, मतलब लिथियम को तो पता है 1 लिख दियो, लिथियम का 1 लिख दियो, कभी भी भूल जाए लिथियम का 1 लिख दियो, फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख दियो, +5 करते जाइए, आ जाएगा। जो स्टार मार्क है वो याद कर लियो, ठीक है। नीचे आने पे एन घटती है, कोई साइज बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे जाइए 4 से 3 आते हैं, 2.8 फिर 2.5, ठीक है। फिर ये 2 फॉर्मूले ध्यान रख लियो। फिर ऐसा था एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। हमने एसिडिक और बेसिक नेचर बताया हुआ है, और एम्फोटेरिक नेचर बताया है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। बाकी हमने किसी का नहीं बताया है कि मतलब नॉर्मल किसी का पूछ लिया उसका नहीं बताया, हमने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बताया हुआ है। जो हाइड्रोक्साइड का नेचर होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड बेसिक है तो ऑक्साइड भी बेसिक होगा, उसी नेचर का ऑक्साइड होगा। हाइड्रोक्साइड से H2 निकाल दो, ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड में H2 डाल दो, ये बन जाता है। हाइड्रोक्साइड का होता है, हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों होता है। हाइड्रोक्साइड सिर्फ बेस नहीं होता, वो एसिड भी होता है। जैसे NaOH हो गया, तो NaOH से क्या करेगा, बेस है, और बेस से क्या करेगा, H2 निकाल दे, मतलब 2 NaOH लिखेगा, 2 OH निकालेगा, मतलब H2 निकालेगा, तो ये क्या बचेगा, Na2O बचेगा, तो ये बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा बेसिक। अब SO2OH2 ये कहता रहा OH2 लिखा हुआ ना, तो ये भी तो हाइड्रोक्साइड है। अब ये इसको दोबारा लिख के देख, तो H2SO4 एसिड भी तो बन गया, तो H2O4 एसिड हाइड्रोक्साइड एसिड भी तो हो गया। इससे निकालेगा तो 2H2O, तो क्या बचेगा, SO3 बचेगा, तो एसिडिक हो गया। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ऐसे H2CO3 COOH2 लिखेगा, तो ये हाइड्रोक्साइड में लिखा हुआ है ना, और हाइड्रोक्साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज करेगा तो H2 और CO3 है, तो H2CO3 वही CO उसमें H2 निकालेगा, तो ये बन जाएगा। रहिए अब एम्फोटेरिक क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बोथ बेस और एसिड से। ध्यान रखियो, एम्फोटेरिक रिएक्ट करते हैं बोथ बेस और एसिड से। तो ये लिखा है Al2O3 M4 बन गया। अब एम्फोटेरिक की ऑक्साइड हमने देख ली है, जनाब यारी सबसे अच्छा अपना शौक गाया करो, क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक होता है। ये क्या है तेरे, इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे और इनके जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सब एम्फोटेरिक होंगे, मतलब ZnSO4 हो गया, तो क्या हो जाएगा तेरा, एम्फोटेरिक होगा। Al2O3 क्या होगा तेरा, वो होगा SbO3 का होगा, AsO3 का होगा, PbNO3 का होगा, सब ऐसे देख लियो। BO3 का होगा तेरा, BO2 जैसा। इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाना आना चाहिए, तभी इनका एम्फोटेरिक होंगे सारे, ठीक है। फॉर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए, सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है तेरा, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है। EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। और EN का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव थाई, और EN का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन स्टेट होता है। तो EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन स्टेट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता है, तो ध्यान रखियो। तो EN का होता है, इधर जाने पे होता है ना, साइज घटता है, EN बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी। ऐसे ही इधर देख लियो। और क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है तेरी, EN की डायरेक्टली पोजीशन होती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, सेम एलिमेंट के लिए। ये सब मैंने हाइड्रोक्साइड लिख दिया है, इन सबके साइज से कर रहा है, बढ़ रहा है, तो EN की करेगी घटेगी, तो ये सब कहेंगे तेरे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। ये सब इसके लिए हो गया, ठीक है। और ऑक्साइड मेटल के क्या होते हैं, जनरली बता रहा हूँ, जनरली ऑक्साइड के क्या होते हैं, ऑक्साइड मेटल के बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के होते हैं एसिडिक होते हैं। क्योंकि इधर जाने पे होता है, इधर जाने पे होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इधर जाने पे नॉन मेटल बढ़ते हैं, तो एसिडिक बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इधर बेसिक होते हैं, पर कुछ न्यूट्रल होते हैं, N2O, NO, CO और H2 कहते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और डी ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर बता रहा हूँ मैं, 1 और 2 और 3 बेसिक होते हैं, 4 वाला M4 होता है, 5 से लेकर 8 एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब तो पता चलेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, छोड़ इसको। ये देख लियो साइज, ये सब इसका मैं लिख रखा है, सब क्या होता है, सब इसके यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। अब ये सब देख लियो। अब देख जैसे कि NaOH MgH, हमें साइज का ऑर्डर पता होना चाहिए, ये हमें आना चाहिए लगाना, ये हो गया। अब ये कभी कभी फेल होता है, तो जैसे क्या करते हैं, सेम एलिमेंट के अंदर ही पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो हमने क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट निकाल दी। हमसे क्या पूछा है, बेसिक पूछा है, तो जिसकी ज़्यादा होगी, जिसका ज़्यादा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा, पर हमने बेसिक पूछा है तो उल्टा कर देंगे ऑर्डर, बस, ठीक है। सेम एलिमेंट के लिए पूछ लिया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पीछे आ गए, हमने देखा डोमिनेंट ट्राइड्स, हमने पूछा जाएगा डोमिनेंट ट्राइड्स का, तो जरा ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए, और डेल्टा जेड एटॉमिक नंबर डिफरेंस सेम होना चाहिए। ड्राइड मतलब तिगड़ा आदमी था, ट्राइड सेम होने चाहिए, ग्रुप नंबर सेम हो और वो सेम हो। ली ना के ट्राइड हो गया, 3 हो गए, इसमें होता है 3, 11 और 19 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर में 8 और 8 का डिफरेंस है, डोमिनेंट ट्राइड हो जाएगा। फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन में क्या होता है तेरा, अगर फ्लोरीन क्रोमिन और ब्रोमीन का तो टिग्रम लेगा, ट्राइड लेगा, तो 19, 17 और 33, इनमें तो 8 का डिफरेंस आ गया, पर इसमें 18 का डिफरेंस आ गया, तो डेल्टा जेड सेम नहीं है, तो ये डोमिनेंट ट्राइड नहीं होंगे। पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों ट्राइड हो गए, 17, 33 और 53,
इनका इनका तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखना होता है, हेलोजन हेलोजन होते हैं, इसके बाद हेलोजन आते हैं, वो आते हैं तो नोबल गैस में एक ही कम कर दे तो 18 आर्गन था, आर्गन से पहले 17 आ गया, ब्रोमीन 33 34 क्रिप्टॉन था, क्रिप्टॉन से पहले ब्रोमीन आ गया, ऐसे लिख दियो। तो ये क्या हो गया तेरे 17 33 और 53 होगा, तो 18 का डिफरेंस आ गया, डोमिनेंट रेड हो गए, ठीक है। फिर डी कैनक्रोटाइज ये सब देख लो, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ही पूछता है, तो न्यूलैंड कौन सा था तेरा, बैंड वाला था, सॉन्ग वाला था, इसने ऐसे बताया था, ठीक है। फिर न्यूलैंड एक्ट ऑफ ग्रुप की बात रखनी है, अगर अप टू वैलिड था कैल्शियम तक, ठीक है, अप टू वैलिड था कैल्शियम तक। फिर स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप सेम होना चाहिए, ग्रुप सेम वहाँ पे भी था, ग्रुप सेम यहाँ पे भी है। फिर क्या होना चाहिए इसके अंदर, डेल्टा जेड का डिफरेंस 8 ही होना चाहिए, जबकि वहाँ पे डेल्टा जेड का डिफरेंस सेम होना चाहिए था, पर ये बोला डेल्टा जेड का डिफरेंस 8 ही होना चाहिए। ये फेल हुआ था क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो ये फेल हो चुका था। देख इसने क्या बोला था, सारे गामा पा बधानी, तो ये होता है 7 होते हैं, तो ऐसे 7 ये भरती है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 7 हो गए। फिर दोबारा 7 रिपीट होगा, तो 7 तो रिपीट यहाँ से होगा सोडियम से, पर हमें पता है इनर्ट गैस भी आती है, तो 7 सोडियम हो गया, तो ये नियोन हो गया और लिथियम हो गया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी ना है, ये तो अलग है, ये अलग है, ये हेलोजन है, वो एल्कली मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम थोड़ी ना है, तो फेल हो गया। तो फेल हुआ था जब इनर्ट गैस आ चुकी थी, ठीक है। ऐसे हमने देख लिया इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का होना चाहिए 8 डिफरेंट है, तो ये क्या है, न्यूलैंड भी है और डोमिनेंट राइड भी है, क्योंकि डोमिनेंट राइड इसलिए है क्योंकि 8 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब डेल्टा जेड सेम आना चाहिए, तो 8 भी आ रहा है, और इसके लिए इसमें जेड 8 ही चाहिए, तो न्यूलैंड भी हो गया। ये सेम नहीं आ रहा है, तो क्योंकि अप टू ये सेम नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए, बोरॉन एल्यूमिनियम और ये तो ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन तक कैल्शियम तक ही वैलिड था। फिर लोथर मेयर ने क्या करा था, लोथर मेयर पे क्वेश्चन आता है, लोथर मेयर ने क्या करा था, कर्व दिया था, एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम का बनाया था, तो इसने क्या करा था, हमने ऐसे कर्व याद कर लिया है, पीक पोजीशन पे पीक पोजीशन में एल्कली मेटल आते हैं, फिर डिसेंडिंग में कौन सा था, एल्कली मेटल आते हैं, फिर असेंडिंग में हेलोजन, फिर बॉटम में डी ब्लॉक आते हैं, ऐसे करके तो देख लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एल्कली मेटल फिर एल्कली मेटल फिर डी ब्लॉक फिर हेलोजन, ऐसे पीक बनाते हैं, ऐसे गिरा कर बना के, ठीक है। फिर अगेन रिपीट कर जाएगा एल्कली मेटल पे, ठीक है। फिर मेंडलीव आ गया, मेंडलीव ने क्या करा था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेस पर दी थी, पर जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर है, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर है, जबकि इसने एटॉमिक वेट पर दी थी, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या था, इसका एडवांटेज क्या था, इसने प्रिडिक्शन कर दी थी न्यू एलिमेंट की कि एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिका और मैग्नीज इसके टाइम पर यही थे। इसने क्या करा, इसने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट के लिए भी जगह दे दी, मतलब जो इसके बाद आएंगे उसके लिए भी जगह दे दी। तो गैलियम, इसके बाद नीचे क्या आता था, एल्यूमिनियम, गाजर, बोरॉन के बाद क्या आता था, जाता था, इसके बाद जाता था, और मैंने कहा था मन तक, ठीक है। तो इसने क्या करा था, इसके बाद जो आएंगे उसने बोल दिया, तो इसने क्या बोला, इसके बाद जो भी आएंगे इक्का प्लस पहले वाले का नाम, तो जो इसके बाद आएंगे इक्का प्लस पहले वाले का नाम, इक्का प्लस पहले वाले का नाम एल्यूमिनियम, इक्का प्लस पहले वाले का नाम बोरोन, इक्का प्लस पहले वाले का नाम सिलिकॉन, इक्का प्लस पहले का नाम मैग्नीज। तो गैलियम का नाम क्या होगा तेरा, इक्का एल्यूमिनियम, एससी का नाम क्या होगा तेरा, इक्का बोरोन, यूरेनियम का होगा इक्का सिलिकॉन, तक का क्या होगा, इक्का मैग्नीज। इसे हमने गंगा जैसे बना था। और क्या था, कुछ एटॉमिक वेट का गलत दे रखे थे, तो उसने क्या करता, कुछ करेक्ट एटॉमिक वेट भी बताए थे। इसका बताया था गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट का क्या करता है, एटॉमिक वेट सही बताए थे, क्योंकि किसी ने गलत बता रखा था। और डिसएडवांटेज क्या था, इसने क्या करता, साइज इधर जाने पे घटता है, एटॉमिक वेट बढ़ेगा, नीचे आने पे साइज बढ़ता है, एटॉमिक वेट साइज नीचे आने पे साइज बढ़ता है, एटॉमिक वेट घटता है, ठीक है। पर कुछ क्या करते, कुछ एलिमेंट इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं कर रहे थे, तभी तो इसका फेल हो गया था, और तभी मॉडर्न पीरियड टेबल बनी थी। तो क्या हो गया था, कौन से फॉलो नहीं कर रहे थे, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा था, BiO2 और Al2O3। बेसिक ऑक्साइड इधर जाने पे बेसिक रेटर बढ़ता है, क्योंकि साइज का डायरेक्टली बोशन होता है, साइज का इन्वर्सिटी बोशन होता है En, और En का डायरेक्टली बोशन होता है एसिडिक, और एसिडिक का इन्वर्सिटी बोशन होता है बेसिक। तो इधर जाने पे साइज बढ़ता है, बेसिक बढ़ता है, इधर जाने पे साइज घटता है, तो बेसिक क्या करना है, घटता है, साइज का डायरेक्टली बोशन होता है बेसिक, घटता है, ठीक है। तो बोरॉन और नाइट्रोजन, तो ये और नीचे पे करता है बेसिक रेटर बढ़ता है, तो नीचे पे बिस्मथ आ गया और ये आ गया, तो इधर तो घट रहा है, तो उसकी बात आ रहा है। तो पर एल्यूमिनियम से बिस्मथ ज़्यादा हो जाता है, बिस्मथ जाता है, एल्यूमिनियम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये सब बता दिए थे, इसे बता दिया, ठीक है, खत्म, चैप्टर खत्म।